हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अपने बच्चों की मौत का गम बहुत गहरा होता है। हम आपको कुछ ऐसे बड़े अभिनेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस गम को झेला है। पहली कड़ी में हम बॉलीवुड के महान चरित्र अभिनेता कबीर बेदी के बेटे की दर्दनाक मौत की जानकारी देते हैं। उसकी मौत ने कबीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। हिंदी सिनेमा के हैंडसम और स्मार्ट अभिनेताओं में कबीर बेदी का नाम जरूर आता है। चरित्र अभिनेता और विलेन के किरदारों में लोग उनको बहुत पसंद करते थे। खासकर खून भरी मांग फिल्म में उनका रोल तो यादगार था। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने महान अभिनेता का एक बेटा भी था जिसकी 25 साल में दर्दनाक मौत हो गई थी। चलिए पूरा सच हम आपको बताते हैं। ये सच कबीर बेदी ने खुद अपनी आत्मकथा स्टोरीज आई मस्ट टेल में बताया था। कबीर बेदी ने अपने जीवन में 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी प्रोतिमा बेदी थी। दोनों के एक बेटा और बेटी हुए। बेटी पूजा जो अभिनेत्री बनी, वहीं बेटा सिद्धार्थ जो पिता की तरह ही खूबसूरत और हैंडसम था। कबीर चाहते थे कि उनका बेटा भी फिल्मों में एक्टिंग करे, मगर सिद्धार्थ का मन फिल्मी दुनिया में नहीं लगता था। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। सिद्धार्थ एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। उसने इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया था। इसके बाद कबीर ने उसको मास्टर्स की पढ़ाई करने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी भेज दिया। यहीं पर पहली बार कबीर बेदी को पता लगा कि उनका होनहार बेटा एक खतरनाक मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ये डिप्रेशन का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। हालांकि कबीर बेदी उसकी बीमारी को बस डिप्रेशन ही समझते रहते थे, मगर धीरे धीरे उसका डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। कबीर ने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उसके सिजोफ्रेनिया के लक्षण गंभीर होने लगे। अंतिम 3 सालों में उसको भूत प्रेत दिखने का भ्रम होने लगा और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गईं। ये सिजोफ्रेनिया बीमारी के गंभीर लक्षण होते हैं। एक बार तो वो कनाडा की सड़कों पर भूत प्रेत से लड़ता हुआ बेकाबू हो गया था। उसको 8 पुलिस वालों ने काबू किया था। तब डॉक्टरी चेकअप में पहली बार कबीर बेदी को पता लगा था कि उनके बेटे को सिजोफ्रेनिया बीमारी है। सिद्धार्थ इंटरनेट पर खुद अपनी बीमारी के बारे में खूब पढ़ता रहता था। कबीर उस समय चौंक गए थे जब एक बार वो उनके पास आया और बोला कि उसे मौत के ख्याल आ रहे हैं। कबीर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बीमारी में कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गया था। आखिरकार 19 जुलाई 1997 के दिन वही हुआ जिसका डर कबीर बेदी को था। अपने दोस्तों को ईमेल लिखकर वो हमेशा के लिए चला गया। उसकी मौत से कबीर बेदी तो टूट ही गए थे, मगर सिद्धार्थ की मां प्रोतिमा को इतना गहरा सदमा लगा कि साल भर के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, आपको कबीर बेदी कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।